अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सीरियल प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें देखा कि मल्टी प्रोसेसर्स किस तरीके से अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, और आज हमने देखना है कि सीरियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो अपनी कंप्यूटेशन किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल प्रोसेसिंग की। सीरियल प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेसिंग फंक्शन है जिसमें आप एज अ एंड यूज़र जब इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हो तो वो एक टाइम के अंदर और एक सीक्वेंस के अंदर आपकी एग्जीक्यूशंस को परफॉर्म करेगा। यानी आपने जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसी सीक्वेंस में आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो चीज़ है जिसमें आपने सीक्वेंस को मद्देनज़र रखना होता है, इसको हम कहते हैं फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आएगी वो सबसे पहले जो है आउटपुट में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमारा ट्रेडिशनल सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो इसी के ऊपर यानी सीरियल प्रोसेसिंग के ऊपर ही बेस करता है। आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि आपने कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर दी है और ये विद इन इंस्ट्रक्शंस जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। पहली इंस्ट्रक्शन है, दूसरी इंस्ट्रक्शन है, तीसरी है। तो जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शंस देते जाओगे वैसे वैसे ये देखें जो सीक्वेंस में है वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं सीरियल प्रोसेसिंग की। एनी ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन ए सिंगल प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर रन कर रहा हो वो आपकी सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जो आपका पेंटियम 3 और पेंटियम 4 ये भी सीरियल प्रोसेसिंग यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर को फॉलो करते हैं। विंडोज़ 95 एंड विंडोज़ 98 ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीरियल प्रोसेसिंग की ही एग्जाम्पल्स हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग में साइमल्टेनियस यूज़ होता है मल्टीपल कंप्यूट रिसोर्सेज का, यानी कंप्यूटर की जो मल्टीपल रिसोर्सेज होती हैं हम उनको पैरेलल लेके चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम जो आपने एंड यूज़र ने दी होती है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, और इसमें हम मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीपल सीपीयूज जो है उनको यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स दैट कैन बी सॉल्व कंकरेंटली। यानी आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। यूज टू फुलफिल इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड अचीव बेटर थ्रूपुट। आपने थ्रूपुट जब ज़्यादा लेनी होती है या जब आपने परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज करना होता है तब आप इसको यूज़ करते हो पैरेलल प्रोसेसिंग को। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट मतलब होता है कि आपने जो डाटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका रेट क्या है, यानी किस रेट के ऊपर आपने ट्रांसफ़र करना है डाटा, वो उसकी थ्रूपुट होती है। ये इसका आर्किटेक्चर है। आपने प्रॉब्लम दी है जो भी, उसको वो डिस्क्रीट पार्ट्स के अंदर, यानी ये प्रॉब्लम है उसको वो हर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपको हर एक पार्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको सीपीयू रिक्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जितने भी देखें चार, अगर आपने सेगमेंट्स बनाए हैं प्रॉब्लम के, तो आपको उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए मल्टीपल 4 प्रोसेसर्स ही रिक्वायर होंगे। इसके एग्जांपल्स हैं एनी ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन द मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी ऐसा जिसका प्रोसेसर मल्टी कोर हो, उस पर पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो अप्लाई हो रही होती है, जिसमें विंडोज 7, 8, 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एग्जांपल हैं। एंड मॉडर्न सीपीयूज एग्जिबिट पैरेलल प्रोसेसिंग वाया द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आपके अब जो सीपीयूज यूज़ हो रहे हैं वो भी पैरेलल प्रोसेसिंग को शो करते हैं। सीरियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है? इन सीरियल प्रोसेसिंग सेम टास्क आर कंप्लीटेड एट द सेम टाइम, बट इन पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्लीशन टाइम में वेरी। आपके सीरियल में जब आप टास्क कोई देते हो तो एक टाइम के अंदर जो है वो परफॉर्म हो जाता है, जबकि आपका पैरेलल प्रोसेसिंग जो है उसमें आपका टाइम वेरी कर सकता है, यानी टाइम डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपने मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ करने होते हैं और हर प्रोसेसर की अपनी कैपेबिलिटी होती है परफॉर्मेंस देने की। तो इससे आपका टाइम जो है प्रोसेसिंग का वो डिफरेंट हो सकता है। Sequential processing में the load is high on a single core processor and the processor heats up quickly। जब आपने sequential processing यानी serial processing आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपका जो डाटा लोड होता है वो एक ही प्रोसेसर के ऊपर होता है, सिंगल कोर के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से प्रोसेसर जो है वो जल्दी हीटअप हो जाता है क्योंकि उसने जो है अकेले ने एक सारा काम परफॉर्म करना होता है। और serial processing data transfers in bit by bit from, while in the parallel processing data transfer is byte from।
ठीक है। आपका सीरियल प्रोसेसिंग में आपकी जो डेटा ट्रांसफ़र की फॉर्म होती है, जो फॉर्मेट होता है, वो बिट बाय बिट होता है, यानी आप एक एक बिट करके सेंड करते हो। और पैरेलल प्रोसेसिंग में आप बाइट्स लेते हो, ठीक है। इन 8 बिट फॉर्म, जैसी आपने एक बिट ली है तो बिट से ज़्यादा ये कि आप डाटा को मज़ीद ले लो, एक बाइट ले लो जिसमें 8 बिट्स होती हैं, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो आपने वो चीज़ जो है इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग में होती है। पैरेलल प्रोसेसर इज़ कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू सीरियल प्रोसेसर, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली मल्टीपल आपने सीपीयूज़ यूज़ करने होते हैं। और सीरियल प्रोसेसर टेक्स मोर टाइम देन पैरेलल प्रोसेसर। सीरियल प्रोसेसिंग जो है उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि बारी बारी हर इंस्ट्रक्शन में जो है वो एग्जीक्यूट होना होता है, जबकि आपने पैरेलल प्रोसेसिंग में जो है वो टास्क जो डिवाइड कर लिए होते हैं और हर टास्क जो है आप उसको एक ही टाइम के अंदर एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ क्यों करते हैं और ये क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम को आपके सेव करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, सॉल्व्स अ लार्जर प्रॉब्लम्स। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या कोई बड़ी से बड़ी इंस्ट्रक्शन हो तो आप उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद सीपीयूज़ के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो। कॉस्ट सेविंग है ये, ठीक है। और उसके अलावा है ये कंकरेंसी प्रोवाइड करता है, यानी एक टाइम के अंदर आप एक से ज़्यादा डाटा जो है उसकी रेंज जो है आप उसको बढ़ा के एक टाइम में आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है कॉन्सेप्ट आपका वेक्टर प्रोसेसिंग। वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होती है? In computing, a vector processor or array processor is a central processing unit that implements an instruction set containing instructions that operate on one-dimensional array of data called vectors. ठीक है, इसमें आपका जो है वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट और वन डायमेंशनल अरे का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अरेज में क्या होता है, आपका डाटा जो है वो सीक्वेंस के अंदर अरेंज होता है और आपने क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन जो है आपकी वो एक सेट में होती है और वो सेट जो है वो ऑपरेट करता है अरे के ऊपर, और उस अरे को हम जो है वो वेक्टर कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेसिंग को जो है हम वेक्टर प्रोसेसिंग कहते हैं। वेक्टर प्रोसेसर्स कैन ग्रेटली improve परफॉर्मेंस और सर्टेन वर्कलोड्स, नोटेबली न्यूमेरिकल सिमुलेशंस एंड सिमिलर टास्क। जब आपने कोई न्यूमेरिकल डाटा जो है उसको इवेल्युएट करना होता है या एग्जीक्यूट कराना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपके वेक्टर प्रोसेसिंग उस वक्त काम आते हैं, क्योंकि ये जो है अपनी एफिशिएंट परफॉर्मेंस देते हैं जब आपने न्यूमेरिकल डाटा जो है उसको सिमुलेट करवाना होता है या एग्जीक्यूट कराना होता है। वेक्टर प्रोसेसिंग की जो है दो पॉपुलर आर्किटेक्चर्स हैं, एक आपका SIMD और दूसरा आपका MIMD है। Flynn's taxonomy क्या है? Flynn's taxonomy is a classification of computer architectures proposed by Michael J. Flynn in 1966 based on number of the instructions and data. यानी आप जब इंस्ट्रक्शंस या डाटा कंप्यूटर को देते हो तो उसकी बेसिस के ऊपर माइकल फ्लाइन ने 1966 में एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, जिसको हम फ्लाइन्स टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी सिंपल क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, सीरीज होती है। तो इसमें है यूज्ड एज अ टूल इन डिज़ाइन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर्स एंड देयर फंक्शनैलिटी। ये जो है एक टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है जब आपने कोई भी मॉडर्न प्रोसेसर या उसकी फंक्शनैलिटी को डिज़ाइन करना हो। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा स्ट्रीम सीन बाय द प्रोसेसर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और ये क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिस दो चीज़ों के ऊपर है, एक तो आपका डाटा स्ट्रीम जो आप डाटा सेंड कर रहे हो, और दूसरा आपका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि आपने कितनी इंस्ट्रक्शंस जो है एक टाइम में सेंड की हैं। इन दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है प्रोसेसर्स की। तो अब ये क्लासिफिकेशन जो है इसमें आपके ये चार चीज़ें आती हैं। एक है आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। हम इसमें से जो है दो एज पर आवर कोर्स डिस्कस करेंगे। एक है हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा और दूसरा है हमारा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम क्या है? ऑल प्रोसेसिंग यूनिट्स एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन एट एनी गिवन क्लॉक साइकिल। तमाम प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो एक ही इंस्ट्रक्शन को एक क्लॉक साइकिल जो हमने दिया हुआ है, जो क्लॉक पल्स हमने अलॉट की है, उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट करते हैं सेम टाइम में। ईच प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेट्स ऑन ए डिफरेंट डाटा एलिमेंट। हर प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसमें डाटा एलिमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। दे हैव मल्टीपल प्रोसेसर या एग्जीक्यूशन यूनिट्स एंड वन कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उनका एक ही होता है, जबकि प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो उनके मल्टीपल हो सकते हैं।
ये इसका आर्किटेक्चर है। आपका ये देखें शेयर्ड मेमोरी है और यहाँ पर आपका ये कंट्रोल यूनिट है। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी है या आपने डाटा स्ट्रीम दी है वो इसने यहाँ पर जाना है। मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हमने कहा था एक ही होता है, जबकि प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है यहाँ पर 1 2 से n तक हैं। डाटा स्ट्रीम 1, डाटा स्ट्रीम 2 एंड डाटा स्ट्रीम n। यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी जो है वहाँ पे शेयर होगी, सिंगल इंस्ट्रक्शन है और मल्टीपल डाटा स्ट्रीम जो है वो आगे लेकर चल रही है। इसमें जो है हमारा इंटेल का जो आता है P5 बेस्ड यानी पेंटियम 5 लाइन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स, वो डिज़ाइन किया गया है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी SIMD टेक्नोलॉजी के ऊपर। MMX इज़ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन बाय द इंटेल। और ये प्रोसेसर जो है पेंटियम 5 P5 बेस्ड पेंटियम विद द MMX टेक्नोलॉजी, ये SIMD बेस्ड है, ये इसकी एक एग्जांपल है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? An application that may take advantage of SIMD is one where the same value is being added to or subtracted from a large number of data points, a common operation in many multimedia applications। यानी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो उसमें आपका अगर SIMD है, आपकी टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हो, डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपने जहाँ पर एक वैल्यू ऐड करनी है या एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है और लार्ज नंबर होता है डाटा पॉइंट्स का, तब आपने सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डाटा जो है उसको यूज़ करना है। दूसरा एडवांटेज क्या है? प्रोसेसिंग मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स एट द सेम टाइम। आपके जो मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही टाइम में ये प्रोसेसिंग करता है विद अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन के साथ। एंड कैन ड्रामेटिकली इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसी वजह से जो है इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। If the SIMD system works by loading up 8 data points at once, यानी अगर आपने 8 data points दिए हैं, 8 bits दी हैं, the add operation being applied to the data will happen to all the 8 values at the same time। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपने 8 वैल्यूज़ दी हैं और आपने उसके ऊपर ऐड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है, तो वो तमाम के तमाम 8 पॉइंट्स के ऊपर परफॉर्म होगा, किसी एक के ऊपर नहीं होगा। यानी आपकी जो प्रोसेसिंग है वो पैरेलल होगी, सीक्वेंस वाइज नहीं होगी कि पहले पॉइंट को होगा फिर दूसरे पॉइंट को फिर तीसरे, ऐसा नहीं होगा। आपके पैरेलल मैनर में ये सारा चलेगा और एक ही टाइम के अंदर जो है वो आपका एडिशन का ऑपरेशन उन 8 वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? मेजर डिसएडवांटेजेस आर लार्ज रजिस्टर साइज, यानी इसके लिए आपको मेमोरी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इसका डाटा जो है वो स्टोर सारा रजिस्टर्स के ऊपर होता है, तो रजिस्टर का साइज़ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। पावर कंजप्शन भी इसमें ज़्यादा होती है एंड रिक्वायर्ड लार्ज चिप एरिया, जो आपने चिप लगाई होती है उसके लिए आपको एरिया भी ज़्यादा चाहिए होता है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम क्या है? मल्टीपल autonomous processors as well as multiple control units in the architecture. All the processors execute their own set of instructions. At any time, different processors may be executing different instructions for different pieces of data and no centralized clock employed. इसमें क्या होता है, आपका एक तो क्लॉक इम्पल्स जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होती, ठीक है, वो वेरी कर सकती है। किसी भी टाइम डिफरेंट प्रोसेसर्स जो हैं वो अपना डाटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डिफरेंट पीसेज ऑफ डाटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तमाम प्रोसेसर जो हैं अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो एक प्रोसेसर को, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस भी मल्टीपल होती हैं, इस वजह से हर प्रोसेसर जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है। इसका आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि इसमें आपके कंट्रोल यूनिट्स जो हैं वो भी मल्टीपल होते हैं और आपके प्रोसेसर्स भी मल्टीपल होते हैं, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी होती है या आपका इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है और यहाँ पर क्या होता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी मल्टीपल दी होती हैं। जो हमारा SIMD था उसमें कंट्रोल यूनिट भी एक था और आपकी इंस्ट्रक्शन भी एक थी जो कि आगे डिफरेंट डाटा स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड हो रही थी, जबकि यहाँ पर जो है आपकी डाटा स्ट्रीम भी डिफरेंट है और आपकी इंस्ट्रक्शंस भी मल्टीपल हैं और आपकी कंट्रोल यूनिट जो है वो भी मल्टीपल है। प्रोसेसर्स तो हम मल्टीपल ही यूज़ करते हैं दोनों में, क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग ये पैरेलल है इस वजह से। इसकी एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल ऑफ MMID सिस्टम इज इंटेल Xeon Phi descended from the Larvi micro architecture। Larvi micro architecture का जो ये डिसेंडेंट है इंटेल Xeon Phi,
ये इसके एग्जांपल है। दीज प्रोसेसर्स हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स। इसके अंदर जो है आपके प्रोसेसिंग कोर्स मल्टीपल होते हैं अप टू 61 एज ऑफ 2015, यानी 2015 तक जो था वो 61 कोर्स थे इसके। एंड दैट कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और डिफरेंट डाटा लेते हैं और अपनी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो है ग्राफिक कार्ड्स के लिए यूज़ होता है MMID मॉडल। और ग्राफिक कार्ड कौन सा है? NVIDIA, whereas the AMD and ATI cards more closely resemble the SMID model and have a larger number of simpler processors। जो इनके प्रोसेसर्स हैं उनकी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम MMID में ही कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये इसकी जो है हमारी आगे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की दो क्लासिफिकेशंस हैं। एक है आपकी SPMD और एक है आपकी NPMD। SPMD जो है इसमें सिंगल प्रोग्राम और मल्टीपल डाटा होता है, और इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स और मल्टीपल डाटा होता है। तो SPMD में क्या होता है कि अ सिंगल प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑन ऑल द टास्क साइमल्टेनियसली, यानी आपने ये टास्क जो है डिफरेंट आप परफॉर्म कर रहे हो हर प्रोसेसर के ऊपर, तो एक ही प्रोग्राम जो है उसने हर टास्क के ऊपर एक टाइम में एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, सिंगल प्रोग्राम में क्या होगा, एक ही प्रोग्राम होगा और डिफरेंट टास्क होंगे, यानी टास्क से यहाँ से मुराद है प्रोसेसर्स हैं। डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर एक ही काम जो है वो परफॉर्म हो रहा होगा, एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जबकि यहाँ पर आपने जितने प्रोसेसर्स लिए हैं हर प्रोसेसर जो है अपना अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशंस हैं SPMD और NPMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डाटा स्ट्रीम की। एडवांटेजेस क्या हैं MMID के? लेस कनेक्शन कंटेंशन होती है इसमें, हाईली स्केलेबल है। आप इसको जो है प्रोसेसर जितने मर्जी चाहो आप इसमें ऐड कर लो और जितने मर्जी चाहो इसमें से निकाल दो। और फ्लेक्सिबल होता है इसका आर्किटेक्चर। इट कैन फंक्शन एज अ सिंगल यूज़र मल्टी प्रोसेसर फॉर हाई परफॉर्मेंस और मल्टी प्रोसेसर रनिंग मैनी टास्क साइमल्टेनियसली। आप इसको सिंगल यूज़र मल्टी प्रोसेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और एक सिंपल मल्टी प्रोसेसर के तौर पर भी, जो कि एक वक्त पे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लोड बैलेंसिंग होती है। लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि आपने डाटा जो है अपना उसको डिवाइड किया होता है। ठीक है, आपकी इंस्ट्रक्शन जो होती है, एक आपने इंस्ट्रक्शन होती है उसको आपने डिवाइड करके डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर भेजा होता है, तो आपकी लोड बैलेंसिंग जो होती है वो डिफ़िकल्ट टास्क है। और उसके अलावा डेडलॉक सिचुएशन जो है वो आ सकती है इसमें, यानी कौन सा जो टास्क है आपकी शेयर्ड मेमोरी क्योंकि एक होती है, और आपका अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक टाइम पे पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी और कौन सी नहीं होगी, तो डेडलॉक आ जाएगा इसमें, और आपकी बैंडविड्थ जो है वो भी इसमें वेस्ट होगी।